नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारकों में अरस्तु के लगभग सारे विचार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। बच्चों, आप ये जानते हैं क्रांति क्यों होती है? क्रांति तब होती है जब हम व्यवस्था में असमानता दिखती है, व्यवस्था में अन्याय होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना कम होती है, भय की भावना रहती है, तो व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति कहते हैं। अरस्तु ने इतने सदियों पहले भी क्रांति संबंधी विचार जो व्यक्ति आज की परिस्थितियों के अनुकूल भी सही उतरते हैं। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार, अरस्तु ने जिसे विवेकपूर्ण ढंग से क्रांति के कारणों का विश्लेषण किया है, उसने ही विवेकपूर्ण ढंग से उसके निराकरण के उपायों पर प्रकाश डाला है। क्रांति का अर्थ, अरस्तु का क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। संविधान पूर्ण रूप से परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पर पूर्णतः बदल दिया जाता है, उसे हम पूर्ण क्रांति कह सकते हैं। संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके किसी एक भाग में परिवर्तन हो सकता है, उसे आंशिक यानी पूर्ण, दो तरह का परिवर्तन, एक तो पूर्ण क्रांति और दूसरी आंशिक। पूर्ण में पूरी तरह बदल जाता है, आंशिक में कुछ भाग को बदला जाता है। अरस्तु संविधान में परिवर्तन को ही क्रांति कहता है और संविधान में ही परिवर्तन चुनाव अथवा रक्तहीन उपायों द्वारा हो सकते हैं। मैकियावेली ने लिखा, अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है। क्रांति केवल राज्य के कानूनी आधार का ही नहीं वरन उसके सामाजिक, आर्थिक स्तरों पर भी की जाती है। क्रांति के प्रकार बताते हैं। अरस्तु ने कहा, आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति, रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति, व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति, वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, वाग्वीरों की क्रांति। ये आप आराम से अच्छे से समझ सकते हैं। क्रांतियों के दो प्रकारों की बताया उसने, एक तो सामान्य कारण और विशिष्ट कारण। क्रांति के सामान्य का मूल कारण समानता की भावना है। समानता के दो प्रकार के हो सकते हैं, संख्यात्मक समानता और योग्यता संबंधी। क्रांतियों के विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए कि उन्होंने कहा, शासन की दृष्टता, शासन सत्ता का दुरुपयोग, अयोग्य व्यक्तियों का शासन, मध्यम वर्ग का अभाव, आर्थिक असंतुलन, विदेशियों का बाहुल्य, सम्मान की लालसा, भय एवं घृणा, पारिवारिक झगड़े, शासक वर्ग की असावधानी, भौगोलिक स्थिति, अन्य समय समय होने वाले परिवर्तन की उपेक्षा, निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र, परस्पर विरोधी वर्गों का शक्ति संतुलन का अभाव। उन्होंने कहा, इन क्रांतियों को हम रोक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कैसे रोक सकते हैं, लोगों में शिक्षा के द्वारा, जागरूकता के द्वारा, समानता के द्वारा हम क्रांति को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले कि उसने उपायों को बताया कि संविधान के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए, जिसके अनुसार देश की व्यवस्था चलती है। शासन और शासितों के मध्य सद्भाव होना चाहिए, सहयोग की भावना चाहिए, कानून का में सम्मान करना चाहिए, समानता का भाव रखना चाहिए, मध्यम वर्ग की प्रधानता होती है, हमें मध्यम वर्ग के हितों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, आर्थिक समानता, समुचित शिक्षा पद्धति का विकास होना चाहिए, वैदेशिक समस्याओं का हमें समाधान करना चाहिए, जैसे चीन है, जो पाकिस्तान है, इनको हमें अभी के संदर्भ में हमें इन सबको प्राथमिकता से इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। राजकीय पदों का, सम्मानों का न्यायोचित वितरण होना चाहिए। जो असमानता, मेन जो असमानता, अगर हम असमानता को दूर कर देंगे तो क्रांति जैसी भावना होगी ही नहीं। परिवर्तन पर होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों पर निगरानी लगे, धनार्जन पर नियंत्रण की, कोई गलत तरीके से, भ्रष्ट तरीके से धन इकट्ठा नहीं करे, शासकों पे परस्पर सदा, इन सब कारणों से हम क्रांति को रोक सकें। अरस्तु को हम लगभग पूरा पढ़ चुके हैं, कल हम पढ़ेंगे मैकियावेली। धन्यवाद।